दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। डॉक्टर दोस्तों हम पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत, और विकास के सिद्धांत में आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि दिया गया था यूरी ब्रॉनफेन-बेनर। तो दोस्तों इतना सा ये सिद्धांत है, ज़्यादा नहीं है, केयरफुली से समझो, इतना समझ लो काफ़ी है। हमारे इसमें से क्वेश्चन नहीं गलत होता है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे रीट हो, सीटेट हो, आरटेट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों ये सिर्फ इतना मैटर है, अगर ये हमने पढ़ लिया तो सामाजिक सामयिक विकास के पारिस्थितिक सिद्धांत में से हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सफिशियंट है, ये एनफ है, और हर एक चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ऐड करने की, एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, और इसमें से कुछ भी हटाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, दोस्तों इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे यूरी ब्रॉनफेन-बेनर। ठीक है दोस्तों, यूरी ब्रॉनफेन-बेनर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों यूरी ब्रॉनफेन-बेनर बेसिकली रसिया से थे, रूस से थे, और बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, इस पे रसिया से थे और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों इसका हिंदी में इसको बोला जाता है सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में अब हम इसको आगे अगर देखें तो देखिए, जब ये सिद्धांत दिया गया था यूरी ब्रॉनफेन द्वारा, तो इसी सिद्धांत में काम किया गया इवांस द्वारा। इवांस, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक थे, इवांस द्वारा इसमें कुछ योगदान दिया गया, और इस योगदान के बाद इस सिद्धांत का नाम बदलकर रख दिया गया बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक सामयिक विकास का जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या हो गया था बाद में? जैव पारिस्थितिक सामाजिक सामयिक विकास का जैव पारिस्थितिक सिद्धांत, या हम यहां पे लगा दें बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें प्रवर्तक आता है, तो अगर मान लो प्रवर्तक आपके पास यूरी ब्रॉनफेन-बेनर का नाम आता है, तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, और ज्यादातर केस में अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें यूरी ब्रॉनफेन का ही नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक क्वेश्चन होता है यहां से कि सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया, तो यूरी ब्रॉनफेन-बेनर। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक बार पूछ लिया गया है कि यूरी ब्रॉनफेन-बेनर द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बालक के विकास की व्याख्या, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत है तो ये बालक के विकास की व्याख्या करता है, और बालक के विकास की व्याख्या ये करता है सामाजिक संदर्भ में। ठीक है, बालक का विकास जिस सोसाइटी में वो रहता है उससे प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में आप आगे कहते हैं कि बालक जिन भी सामाजिक मंडलों से या सिस्टमों से क्रिया करता है वे उसके विकास को प्रभावित करते हैं। यानी बालक का विकास सामाजिक जो भी मंडल हैं, लघु मंडल, मध्य मंडल या माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, इनसे अंतर क्रिया करता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मंडल जो है, हम बात करें मंडल की, तो ये मंडल कौन कौन से? ठीक है, तो दोस्तों ये जो मंडल कह दो या चाहे सिस्टम कह दो, मंडल कह दो चाहे सिस्टम कह दो, बात एक ही होती है। तो यहां अगर हम इसको समझें तो देखिए दोस्तों, ये कोई चाइल्ड है, ये हमारा सेंटर में चाइल्ड है, और उसके चारों तरफ ये 5 मंडल है। उसके चारों तरफ कुल कितने मंडल है? 5 मंडल है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है कि यूरी ब्रॉनफेन ने जो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले मंडल हैं वो कितने मंडल बताएं, तो दोस्तों 5 मंडल बताएं। दोस्तों इसमें पहले मंडल की बात करें तो चाइल्ड, जो सबसे निकटस्थ मंडल है या जो बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है, वो है माइक्रो सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघु मंडल। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में दूसरा जो मंडल है मीजो सिस्टम या कह दो मध्य मंडल, तीसरा एक्सो सिस्टम या कह दो बाह्य मंडल, चौथा मैक्रो सिस्टम या कह दो बृहद मंडल, और पांचवा है क्रोनो सिस्टम या कह दो घटना मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 मंडल है। चलिए हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम। तो दोस्तों माइक्रो सिस्टम में क्या होता है? माइक्रो सिस्टम में कौन कौन से कारक आते हैं जो कि बालक को प्रभावित करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो माइक्रो सिस्टम है, इसमें बालक के माता पिता, शिक्षक और संगी साथी आते हैं। ठीक है, ये
जो मंडल है, ये जो सिस्टम है, ये बालक के विकास को सीधा प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें मेजो सिस्टम। तो मेजो सिस्टम में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध। ठीक है दोस्तों, उनका जो आपसी संबंध है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये किस में आते हैं? मेजो सिस्टम में, या कहते हैं मध्य मंडल में। चलिए दोस्तों, आगे है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या क्या शामिल इंक्लूड किया जाता है? एक्सो सिस्टम में आता है मास मीडिया, पड़ोसी, पारिवारिक मित्र, ये दोस्तों एक्सो सिस्टम में आते हैं। इसके बाद मैक्रो सिस्टम में आते हैं उस समाज की संस्कृति, उस समाज के मूल्य, उस समाज की परंपराएं, ये दोस्तों मैक्रो सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। और सबसे बाहरी जो मंडल होता है वो होता है क्रोनो सिस्टम, या कह दो घटना मंडल। तो दोस्तों इसमें आती हैं जीवन क्रम की घटनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करें। ये जो सिद्धांत दिया गया था यूरी ब्रॉन फैनर द्वारा, ये इनकी एक पुस्तक थी, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत ये सिद्धांत दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना सा सिद्धांत है। एक बार और देख लेते हैं हम इसे। देखिए, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, या मैं कह दूं इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, किसके द्वारा दी गई? यूरी ब्रॉनफैन बैनर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत। बाद में इसी थ्योरी में या इसी सिद्धांत में इवांस, एक अन्य मनोवैज्ञानिक के साथ, जिनका नाम था इवांस, उनके साथ मिलकर यूरी ब्रॉनफैनर ने काम किया। तो बाद में इस थ्योरी का नाम रखा गया बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हम कहते हैं सामाजिक सामयिक विकास का जैव पारिस्थितिक सिद्धांत इसका नाम हुआ। इस सिद्धांत में कहा गया है कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जो भी पूर्ण विकास होता है, वो सामाजिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, या उस विकास की हम व्याख्या सामाजिक संदर्भ में कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास उन सभी कारकों से प्रभावित होता है जिनसे बालक अंतःक्रिया करता है। तो वो कारक या वो मंडल, कितने मंडल बताए गए? वो मंडल बताए गए 5 मंडल कह दो या 5 सिस्टम कह दो। वो 5 सिस्टम या 5 मंडल कौन कौन से हैं? तो इंग्लिश में कहें तो माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, यानी माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। हिंदी में बोले तो लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहद मंडल और घटना मंडल, ये 5 मंडल होते हैं। इन मंडलों में कौन कौन से कारक आते हैं, या इन मंडलों में कौन कौन सी जो फैक्टर हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों माइक्रो सिस्टम चाइल्ड के सबसे निकटस्थ वाला सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? माता पिता, शिक्षक और संगी साथी। ठीक है दोस्तों, तो ये माइक्रो सिस्टम में के कारक आते हैं जो कि बालक को प्रभावित करते हैं। उसके बाद मीजो सिस्टम में लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध होता है। एक्सो सिस्टम में मास मीडिया, पड़ोसी, पारिवारिक मित्र। ठीक है दोस्तों, वो एक्सो सिस्टम में आते हैं। इसके बाद मैक्रो सिस्टम में उस समाज की संस्कृति, मूल्य, परंपराएं। ठीक है दोस्तों, बच्चा जो समाज में मूल्य, परंपराएं, संस्कृति देखता है वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। और सबसे बाहरी जो कारक है वो है क्रोनो सिस्टम या घटना मंडल। इसमें आते हैं जीवन क्रम की घटनाएं। दोस्तों जीवन क्रम की घटनाओं से मतलब है, एक बालक है तो बालक के पेरेंट्स जो होते हैं उनमें अगर डाइवोर्स हो जाए, या फिर कोई आर्थिक घटना हो जाए, तो वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो इसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल, यानी जीवन क्रम की घटनाएं। तो हम कह सकते हैं इसमें डाइवोर्स, या फिर कोई आर्थिक हालत जो भी खराब हो जाते हैं कई बार किसी फैमिली के, तो वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत जो दिया गया है, वो उसको कहाँ किसमें एक्सप्लेन किया गया है? तो दोस्तों वो यूरी ब्रॉनफैन बैनर ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में इसको वर्णित किया है या एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? ये यूरी ब्रॉनफैन बैनर की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 सिस्टम हुए और ये हमारा सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत हुआ। ठीक है दोस्तों, ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है, ये एनफ है। चलिए दोस्तों, अब जो पिछली रीट है, आरटेट है, सीटेट है, या फिर कोई भी एग्जाम, एचटेट, एमपीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों इसमें से, जो कि पूछा गया है कि सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों आपको याद रखना है यूरी ब्रॉनफैन बैनर। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, दूसरा एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है, यूरी ब्राउन फैनर द्वारा बालक के विकास में या सामाजिक सामाजिक विकास में बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला प्रथम स्तर या निम्नतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों माइक्रो सिस्टम। अगला है सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक जो सिद्धांत है उसमें सामाजिक जो भी कारक होते हैं उनको यूरी ब्राउन बैनर द्वारा कितने मंडलों में विभाजित किया है? तो दोस्तों 5 मंडलों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन होता है, कौन सा स्तर बालक के विकास को सीधा प्रभावित करता है? तो वो माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल बालक के विकास को सीधा प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इसके क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों इस सिद्धांत से रिलेटेड, विकास के इस सिद्धांत से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आंसर जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।